दोस्तों, कभी कभी एक राजकुमारी का सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि उनका दिल और उनकी संवेदनशीलता भी समाज को रोशन कर देती है। बीते दिन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक ऐसे स्कूल के बच्चों के बीच कदम रखा जहां हर बच्चा अपने आप में एक अनमोल रत्न है। यह कहानी है एक ऐसी नेत्री की जो अपने आत्मीय स्पर्श और प्रेम भरे शब्दों के बीच हर बच्चे को यह एहसास दिला गई कि तुम अलग नहीं, तुम हमारे अपने हो। यह उन बच्चों की कहानी है जिन्होंने अपनी हिम्मत और हुनर से यह साबित किया है कि सपनों पर कोई बाधा हावी नहीं हो सकती। जैसे ही दिया कुमारी उस परिसर में पहुंची, बच्चों की चहक और शिक्षकों की गर्मजोशी ने माहौल को एक पारिवारिक उत्सव बना दिया। यह कोई साधारण दौरा नहीं था, यह एक ऐसी कहानी थी जहां हर मुस्कान, हर संवाद और हर स्पर्श में प्यार और समावेशिता की खुशबू थी। दिया कुमारी ने बच्चों को दी जा रही शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाओं को देखा, लेकिन असली जादू तो तब शुरू हुआ जब वे बच्चों के बीच गई। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसके चेहरे पर मासूमियत की चमक थी, मिट्टी से घरौंदे और लड्डू बनाना सीख रही थी। दिया कुमारी उसके पास बैठकर उसी उत्साह के साथ मिट्टी को आकार देना उन्होंने शुरू कर दिया। तब बच्ची बोली, दीदी आप इतनी सुंदर हो और ये लड्डू भी उतने ही सुंदर बनाना। बच्ची ने यह जब हंसते हुए कहा तो इस पर दिया कुमारी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है और ये लड्डू तो बस तुम्हारे जादू का हिस्सा है। इस छोटे से संवाद ने वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। और दूसरी तरफ बैडमिंटन कोर्ट में रैकेट थामकर बच्चों के साथ खेलती हुई दिया कुमारी ने उनके हौसले को पंख दिए और वहां पर एक बच्चे ने शर्माते हुए पूछा, दीदी आप इतना अच्छा कैसे खेल लेती हो? दिया कुमारी ने हंसकर उसे भी जवाब दिया, जब दिल में जोश और तुम्हारे जैसे नन्हे प्यारे दोस्तों का साथ हो तो हर खेल आसान हो जाता है। उनकी यह सहजता और आत्मीयता ने बच्चों को न केवल हंसाया बल्कि यह एहसास दिलाया कि वे किसी से कम नहीं हैं। कार्यक्रम का सबसे मार्मिक पल तो तब आया जब 12 वर्षीय राजवीर ने अपनी मासूम आवाज में पूछा, दीदी आप इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ कैसे संभाल लेती है? इस पर भी दिया कुमारी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उबेरी और प्यार भरे शब्दों में जवाब दिया, बेटा जिम्मेदारियां तब हल्की हो जाती हैं तब जब उन्हें प्यार और लगन से बांटा जाए। सही को सही से इस्तेमाल करना, हर दिन कुछ नया सीखना और तुम जैसे प्यारे दोस्तों का साथ मिलकर काम करना, यही मेरा मंत्र है। यह जवाब राजवीर के लिए नहीं बल्कि उस हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गया जो वहां पर उस समय मौजूद था। दिया कुमारी ने इस दरमियान अपने संबोधन में बच्चों को गहरा संदेश दिया, तुम अलग नहीं हो, तुम हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारा हौसला और तुम्हारा हुनर हमें सिखाता है कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने संस्थान की 50 साल की यात्रा को दर्शाने वाली एक पुस्तक का विमोचन भी किया, बच्चों को चेक वितरित किए और समाज में बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। बच्चों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पादों को देखकर उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। ये बच्चे समाज की ताकत हैं, इनकी आत्मनिर्भरता में सिखाती हैं कि सपनों को पंख देने के लिए सिर्फ हौसले की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई योजनाओं का जिक्र करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विकास तभी सही मायनों में पूर्ण होगा जब हमारे दिव्यांग भाई बहन इसमें बराबर के साझेदार होंगे। उन्होंने जोर देकर के कहा, हस्तशिल्प प्रदर्शनी में बच्चों के बनाए गए उत्पादों ने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी इस अवसर पर मौजूद थे। यह सब हुआ अजमेर के चाचियावास में स्थित मीनू स्कूल में, जहां राजस्थान महिला कल्याण मंडल की 50वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया गया था। यह समारोह केवल एक संस्थान का उत्सव नहीं था, यह मानवता और प्रेम का एक जीवंत चित्र था। दिया कुमारी ने अपने व्यवहार से साबित कर दिया कि नेतृत्व का मतलब हर बच्चे के सपनों को पंख देना। मीनू स्कूल के इस बच्चों ने दुनिया ने शायद कमज़ोर समझा होगा, अपनी हिम्मत और हुनर से दिखाया कि वो समाज का गौरव है। और दिया कुमारी ने अपने प्यार भरे शब्दों और आत्मीयता से, स्पर्श से उन्हें एहसास दिलाया कि वे किसी से कम नहीं हैं। यह कहानी अजमेर के मीनू स्कूल और हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मानता है कि प्यार और समावेशिता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। दिया कुमारी का यह दौरा न केवल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाया बल्कि समाज के हर कोने में एक नई उम्मीद जगा गया।